छी। हाँ ई तो सरासर झूठ बजने भेले भेलो। 5 घंटा मंत्र पढ़ लिए, कहलिए न मंत्रम नो यंत्रम, भगवती स्तुति नहीं आबैया, भगवती लग झूठ बजे छी। नहीं, झूठ नहीं बजे छी। कर्मजन्य अहंकार छोड़ रहल छी तकर परिचय देते ये स्तोत्र। हमरा कर्म के अहंकार नहीं, कतबो मंत्र पढ़लौ लेकिन कॉल जोड़ के कह दे हे भगवती नहीं किछो मंत्र नहीं आबैया। बहुत ने खूब अबै छु जे केला बड़ बढ़िया केला। आ जो कॉल जोड़ के कहबे हे भगवती मंत्र पढ़े पढ़े गला दुखा गेल, ठोंठ सुई गेल, बड़ मंत्र पढ़लौ, तो हम ताकल गिरो तोरा मंत्र में ई गलती, ई दोष, ई गलती, एक से गलती तक देते। आ जो कॉल जोड़ के कह दे ये कोनो मंत्र नहीं आबैया, नहीं चला जे केला बहुत बढ़िया। जना उदाहरण लिया, हम ब्राह्मण भोजन करबै छी ना, 56 प्रकार के लगा देलिए सरकार है जे नून रोटी जुड़ले अनोन मनोन। अहाँ के दाल साफे अनोन हुआ कि खूब नूनगर हुआ, बेचारा के बाइज हेतै कहता जे नहीं निकिया। अहाँ कॉल जोड़ के कह दिए सरकार जे जेहन भेल होय, हमरा त बेलुई लोक छी। नहीं बड़ सुंदर। अहाँ खूब नीक पदार्थ द दियो आगा में, कहियो हे ई जे खाइल गेलौ या कहियो देखने हेबै, ई मुजफ्फरपुर से लिया रसगुल्ला, ई भागलपुर के मालदह छियै, ई नेपाल से या मिठाई, ई कलकतिया मिठाई छी, कहियो देखने नहीं हेबै। जो अहाँ सब चीज नीक देलिए ये तैयो कह दे दू हम अनोन खाइ छी नूनगर बेसी। जो नून ठीक छै तैयो किछ ने किछ दोख निकाल दे कि ना। त भक्ति के मतलब भेलै जे भगवान हमरा किछ नहीं आबैया, हम किछ नहीं करै छी, किछ पार लगले केलौ, भगवान प्रसन्न भ जाने, तोरा में कोनो गलती नहीं छै, एकदम बढ़िया। भक्ति के यह लक्षण छै, अपना आप का अहंकार शून्य भ जा, भगवान लग जाके सरेंडर कर जा। सरकारी जीवन हाथ में और हमरा हाथ की हम अहाँ संसार के पकड़ने रही, भगवान लग जाके नहीं सरेंडर करो, संसार के धने रही छी, रंग बिरंग के कष्ट पबै छी। भगवान के शरणागत भ जाब दुख दूर भ जात, लेकिन भगवान के शरणागति में हम अहाँ दिन तक लगे छी, दिन तकबा लगे छी। देखन किछ दिन बाद भगवान के शरणागत है, हमहू माला ले छानन करब, मंत्र जप करबे, हमहू नीक काज शुरू करब। एखन कने दिनक बाद बेटा के बेटी के बियाह दान भ जते, ई काज भ जते, ओ काज भ जते, ओ मकान बन जते, ओ दुकान भ जते। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में लिख लेलिए, सुख दुखे लाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाने क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। ई समय बीत जते, एहन समय हेते, ई प्रतीक्षा में लोग समय व्यर्थ में नहीं गमावा, चूंकि मृत्यु का कोनो ठिकान नहीं छै। लेकिन शास्त्र एतो दूरंग के भाव देले, नीति में लिखल है जीवन तो क्षणभंगुर छै। हम विचारी जे जीवन कखन कते दिन चलत तकर कोनो ठिकान नहीं, लेकिन सब के यह में विचारे के छै। शास्त्रकार के दृष्टि कते सूक्ष्म रहे, विचार करियो। ओ लिखे छथिन, अजरा मरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिन्तयेत्, गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। धर्म के आचरण करने के समय में हम यहाँ विचारी जे मृत्यु केश पकड़ने एक हाथ में, एक हाथ में ओकरा तलवार छै, कखन गर्दन पर तलवार चला दे कहल नहीं जा सकती है। तो व्यापकता में आके भगवान के शरणागत हुई, भगवान के चिंतन करी, धर्म के काज करी। लेकिन कखनो कखनो विचारी जे हम हजार अमर कखन यो विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, पढ़ के समय में
विद्यार्थी के जो बुझा गेले जे जीवन क्षण भंगुर छो भैया कखन जीबे कखन मरबे कोनो ठकान ओकरा पढ़े में नीक लगले हो नहीं। विद्यार्थी के ई बुझ के चाही जे हम अजर अमर छी, हम हजारों वर्ष जीव, बहुत दिन रहबै संसार में, तैं विद्या बहुत दिन धरि काज देत, जते संग्रह क ले तते दिन काज देत। विद्यार्थी के चाही विचारे हम अजर अमर छी, और रुपया कमाई काल सबके विचारा के चाही हम अजर अमर छी। धनोपार्जन करित काल जो वहां के विध में आबि गेल न जाने कखन जीवन खत्म भ जते, रुपया कमाई में मन नहीं लागा तो हम तहन सीताराम राधे श्याम करऽ लगबै, छोड़ देबै संसार के, चल जाब जंग। नहीं, पैसो कमाएब जरूरी छै, एकर नाम पुरुषार्थ थिकै। ई नहीं अर्जन कैल जीवन ठीक ठाक नहीं रह। तो रुपया कमाई काल में हमरा आगे चाही विचारी जे जीवन बहुत दिन चलते, अजर अमर छी हम, लेकिन धर्म के आचरण के समय में हम वहां विचारी की मृत्यु का सिर पर ठार है, और बड़े व्याकुलता से भगवान के भजन आराधना करी, बड़े व्याकुलता से आराधना करें ध्रुव कुमार, और भगवान कृपा करके ध्रुव कुमार के जतन श्रीमद् भागवत में हिना कथा भैया। भगवान जहन सृष्टि के आरंभ कलखिन, ब्रह्मा जी पहले तो मानस पुत्र सब के जन्म दिलखिन, मौन से इच्छा करथिन और पुत्र के जन्म भ जाय ब्रह्मा जी। ओ 10टा पुत्र के जन्म दिलखिन, लेकिन देखलखिन जे ई संतान सब सृष्टि बढ़ नहीं रहल छै, ओ मैथिली सृष्टि के विचार करें। ब्रह्मा जी के दहिन आधा अंग से मनु के जन्म भेलनि, और बामा आधा अंग से शतरूपा के जन्म भेलनि। मनु शतरूपा, ई मनु छथिन स्वयंभू मनु, नाम में धोखा नहीं खाया। मनु 14टा छथिन, वैवस्वत मनु भगवान राम के पूर्वज छलखिन, ई स्वयंभू मनु छथिन। स्वयंभू मनु जिनकर लिखल छनि मनुस्मृति, एखुनका तात्कालिक धर्मनिरपेक्ष नेता सब मनुस्मृति के भले गैर पढ़ लिए, लेकिन मनुस्मृति अपना सनातन धर्म के बड़े आदरणीय ग्रंथ है। मनु महाराज के जन्म भेलनि, मनु और शतरूपा के विवाह भेलनि, और ब्रह्मा जी कहलखिन सृष्टि बनाओ, सृष्टि के संतानोत्पत्ति करू, संसार के आगे बढ़ाओ। मनु शतरूपा के संतान भेलखिन ये 2टा पुत्र, 3टा पुत्री, आकृति देवहूति प्रसूति, 3टा पुत्री और 2टा पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद महाराज के पुत्र छथिन ध्रुव कुमार। प्रियव्रत जेठ छथिन जे संपूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण लागल रहला, संपूर्ण जीवन अर्पित कऽ देलनि जनता के कल्याण में, भलाई में। प्रियव्रत और दोसर भैयारी छथिन उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र भेलखिन ये महाराज ध्रुव कुमार। महाराज उत्तानपाद के विवाह 2टा भेलनि, ज्येष्ठ पत्नी के नाम छनि सुनीति, और छोट पत्नी के नाम छनि सुरुचि। सुनीति मतलब सुनीति से विवाह भेलनि, और महाराज के चाही बेटा, चूंकि राजतंत्रीय व्यवस्था में राज्य के उत्तराधिकारी पुत्र मानल जाय छै, बेटा है तहन संसार बढ़ते चलते आगा। महाराज उत्तानपाद पुत्र के प्रतीक्षा में वर्षों समय व्यतीत कयलनि, और सुनीति महारानी के कोई संतान के जन्म नहीं भेलनि। तो सुनीति के विचार से महाराज दोसर विवाह कयलनि सुरुचि नाम के राजकुमारी से, और सुरुचि से जहन विवाह भेलनि तो जना विधाता तकते रहथिन। पहले जेठ महारानी के बेटा भेलनि सुनीति के, तहन छोट महारानी के बेटा भेल सुरुचि। जेठ महारानी के बेटा के नाम छनि ध्रुव कुमार, छोट महारानी के बेटा के नाम छनि उत्तम कुमार। दोनों भैयारी में 6 मास का अंतर छै।
ई सुनीति और सुरुचि ई की थी के सुनीति शब्द का अर्थ होई श्रीमान सुंदर छन जिनकर नीति, जिनकर नीति नियम सुंदर छन ओ भेली सुनीति। और सुरुचि जे रुचि के अनुसार काज करे छे। सुनीति के मतलब भेले जे सुंदर नीति के पालन करे छे। जना ई संसार में सब चीज के नीति नियम छे। अहाँ बात करे छे ककरो से त कोना बात करी तकर नियम छे, की बात करी तकर विचार छे। अहाँ भोजन करे छी त की भोजन करी या की नहीं भोजन करी तकर विचार छे। कखन भोजन करी या कखन भोजन नहीं करी ना। संध्या काल में लोग भोजन करिए तो गांव घर में लोग सांझ पड़ले सांझ बेला में भोजन नहीं करो किए शास्त्रीय प्रमाण छे। संध्या काले हे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत् भोजनात् भयनं चैव मैथुनं शयनं तथा शैरगोकारी संध्या काल में वर्जित छे। ओ शास्त्रीय प्रमाण छे, ओकरा लोग व्यवहार में इन्ने छे प्रमाण नीक बात बन। तो भोजन करू तो की करू तकर विचार, कखन करू तकर विचार, कोना करू तकर विचार ना। बैस के भोजन करू टहल के भोजन नहीं कोना। आब नवका जे परंपरा चल रही है बफे सिस्टम की कहे छे अपने से ल के खाइत रहो ओछिया खाइत रहो जे तो कह के भाव जे सब चीज में तो नीति छे ना। सुनीति के मतलब भेले जे सब क्रिया में नीति के पालन करे छे। और सुरुचि, सुरुचि मतलब भेले जकरा जखने जा रुचि भेले से काज करे। जकर रुचि सुंदर छे जा रुचि फुरेले से काज करे। ई रुचि प्रकट होई छे मन सा और मन छे अधोगामी। जा रुचि में फुराल से केलौ जो अधला बात भेले। ओना गाम घर में लोग कहे छे हो जे मन मानो से करो, जे रुचि मानो जे मन मानो से करो। लेकिन नहीं, शास्त्र कहिए मन के अनुसार हम अहाँ काज नहीं करी, काज करी नीति पूर्वक। मन लोग के पतित बनबै ला हमेशा तैयार रहे छे। मन पतित बनबै ला तैयार रहे छे हमेशा। मन के चल चलन नीक नहीं छे। मन बड़े बुड़बक चीज है यो। ता भगवान कहलन ये गीता में जे लोग के चाही मन पर कंट्रोल रखे, मन पर नियंत्रण रखे, नहीं मन के कंट्रोल में चल जाए। मन के कंट्रोल में नहीं रखब जे नहीं रखले तकरा संसार में बड़े दुर्गति भोगब पड़े छै। किया मन के गति निम्नगामी अधोगामी कहल गेलै। मन के गति केहन छै पाइन सनक। मन के गति छै पाइन जकां। हम अहाँ एक लोटा पाइन उझलै छियै तो जतौ नीच जगह भेटतै पाइन उमड़ै जायत। तहिना मन खराब विषय में नीच विषय में बेसी लागल। मन नीच विषय में बेसी लागल, नीक विषय में मन कम लागल नहीं लागल। जना पाइन ऊपर मुहे नहीं जाए, पाइन नीचे मुहे जाए। अहाँ कहबे नहीं पंडित जी यौ हम तो 10 मंजिला पर रहे छियै पाइन ऊपरो पहुंच जाए छै। हाँ पाइन 10 मंजिला पर जाए छै, लेकिन तै के लेल अहाँ के मेहनत करऽ पड़त। तै के लेल मोटर, तै के लेल पाइप, बिजली खर्चा करियो तो पाइन ऊपर गड़े जेतै। तहिना मेहनत करियो तो मन ऊपर गड़े जात नहीं, मन नीचा में बेसी लगे छै। केना उदाहरण ना बुझियो। धिया पुता के कियो गाय राधे सिखेल नहीं। अहाँ मैथ के सूत्र रटबैत रटबैत खून भ जाए, ओ मैथ के सूत्र बिसरि जाए। आ गाय के धोखा धोखी सुनि गेलै कतो धारा प्रवाह याद। खराब विषय छै भैया, मन बेसी लगे छै। ई भागवत कथा छै, ई नीक विषय छै, एमे मन लोग के लागत न। लोग बेचारे दूर भागवत सुनै ले जाय पर भकार द दै छथिन, बुझै छथिन नहीं ठंडा के समय छै। ओहो पंडित जी लेट तक धरे नहीं रहे छथिन।
पत्नी कहली हो जाओ ना भागवत सुन जा। अच्छा काल देखल जाए जाय के चाही जेली जाय के चाही हां काल करी। अरे चल जाए तो न्यूज छूट जात से देखने न्यूजो तो छूटते ना 8 बजे वाला न्यूज नहीं देखने पार जाओ न तैयो सुन ले कथा न्यूज बाद आ दवाई खाने जे छूट जात से हम तो टाइम टेबल सब चीज करी वो छूट जात। तो भागवत कथा सुना नीक विषय छै में लोग के बड़े संकल्प और विकल्प होई छै। ओना अहाँ सबके जनसंख्या स्थान के दृष्टि से कम नहीं है, लेकिन विचार करियो एते एकटा ऑर्केस्ट्रा आबि रहल छै एही जगह पर। अहाँ भीड़ के कल्पना कर सकै छियै? अहाँ जते गोटे छियै तकर कम से कम 40 गुना बेसी भीड़। 10-20 गो तो पोखर में खसि पड़ते धोखा धोखी ठलम ठला में। वो ऑर्केस्ट्रा के वो नीच विषय के ओय में मन बेसी लगे छै लोग, ओय में हकार नहीं देना पड़े छै। खाली पता चल गेले उड़ती खबर ऑर्केस्ट्रा आबि रहली है देखियो भी। अहाँ भागवत छियै अहाँ कतबो आदर से बैसेबनि प्रसादो देबनि ओ भीड़ कहाँ। भागवत कथा सुनैत काल लोक के विचार होय छै दवाई छूट जाए। ऑर्केस्ट्रा देखे ले विदा भेल, पत्नी कहलकै ओ दवाई नहीं खेले ए बोतल पानी आ दवाई के ओ पुड़िया संगे ल जाय छी ओतै ऑर्केस्ट्रो देखबा दवाइयो खा। कह के भाव मन नीच विषय में बेसी लगी। मन कहल गेले खाली खेत सनक जे खाली खेत में जंगल झाड़ छै ओ खूब पनपै छै। ओय में अहाँ कोनो फसल द दियो धान गहूम मसूरी ओय में खाद दैत रहि जाओ ओ फसल में ओ रूहानी नहीं छै जे ओ घास फूस में छै। मन में बुरा विचार जे झाड़ झंझार छै बेसी उपजत पनपत। नीक विचार ओ नहीं पनपै छै, एके लेल मेहनत करऽ पड़त। मेहनत की एना टाइम टाइम पर भागवत कथा सुनैत रहू, तीर्थाटन करैत रहू, संत महात्मा के दर्शन करू, भजन संध्या चलऽ दियौ तो मन नीको विषय में लागत। लेकिन कम सम खराब विषय में खूब लगे छै। ई सुरुचि और सुनीति दूटा महारानी सुनीति हर एक काज करे छै कि विचारि के नौकर संगे व्यवहार केना करी, पति संगे व्यवहार केना करी, शौकीन संगे व्यवहार केना करी, बच्चा हिसाब किताब। और सुरुचि कैसे बात नहीं छै जखने जा मन भेले इच्छा भेले 9 बजे भोरे में सुइत रहू, उठली ब्रश क के भोजन के लिए सुइत रहली। 4 बजे भोर उठा के छै नहीं तो 5 बजे उठ जाओ, लेटेस्ट 6 बजे उठ। ओ 9 बजे तक सुतले रहे। मान विडंबना छै जे आदमी जतेक नीति नियम के पालन करे ओकरा ओते कष्ट भोगऽ पड़ै छै। ई उदाहरण देखेलन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जतेक मर्यादित रहला भीड़ जिंदगी किनके रहला। कन्हैया लाल कोनो मर्यादा के पालन नहीं केले। ओना भगवान छै या कहबे हम मर्यादित छै, लेकिन छथिन त नटवर लाल। भगवान बेसी मर्यादा के ख्याल नहीं केले तो सब दिन सोनिया मुस्कान चेहरा पर रहे छले। भगवान राम के फोटो देखबे उदास तते चलऽ पड़ले पैदल, ततेक जानकी विरह में काना पड़ले भगवान के। कन्हैया लाल त कनला ने लोग के कनबैत रह, दुष्ट सब के कनबैत रह। कह के भाव जे नीति नियम के जे पालन करे संसारों में ओकरा सामान्य लोग बड़े कष्ट दै छै। और वह परिस्थिति ओतो छै। सुनीति महारानी के शौकीन बड़े कष्ट दै छै, सुरुचि। और सबसे खराब बात छै जे पति उत्तान पाद से हो सुरुचि के बेसी माने छै, सुनीति पर ध्यान नहीं दै छै। उत्तान पाद अधिकतम समय छोट पत्नी के सुरुचि के बात माने थे, उनके लग रहे उठे बैसे बुझू हुनक चंगुल में छै। और ज्येष्ठ पत्नी जे बड़े नीति नियम से उठे भगवान के कीर्तन भजन करे, भगवान के नाम ले, जे सब काज विधि विधान पूर्वक करे, तेहन पत्नी के ख्याल महाराज उत्तान पाद नहीं रखे।
सुनीति के बड़े कष्ट हैं, सौतीन कष्ट देन, लेकिन सुनीति अपना मन के बुझबैत रहे, सुनीति धैर्य धारण करते रहे, विचारे थे आहा विधाता के दिल हमरा घटी खटी है, भगवान जे दिलें बहुत दिलें, तो यो हमरा हाथ की हुई है, हम भगवान कृतज्ञ नहीं बने, कृतज्ञ न बने। कृतज्ञ का मतलब भले हम भगवान से कुछ मंगलिए भगवान हमरा एक पोता नहीं पोता दिया, भगवान हमरा और चौक पर का जमीन भ जाए से जो नहीं भेल तो हम भगवान के भेड़ जिंदगी उल्लंघन देते रहे छी, भेड़ जिंदगी हमरा के जे कोनो मनोरथ पूर्ण नहीं भेल, जे भगवान के अहाँ माने छी, अहाँ मंदिर पर जाब भगवान के महादेव के जो माने छी तो जल चढ़ेबै, महादेव नहीं भेले जमीन हमरा पर अहाँ के सुध नहीं है, हमरा पर ध्यान नहीं है। लेकिन एगो बात हमरा अहाँ के ख्याल करऽ के छै, भगवान बिना माने हमरा अहाँ के सब आवश्यकता पूर्ण करै छै, जे गैर जरूरी छै ओ कतबो मंगबै नहीं देता, जे जरूरी छै बिना मांगने दै छथिन। उदाहरण में देखियौ देवर्षि नारद का, अयो देवर्षि नारद से बेसी नजदीकी भगवान के क्यों भक्त भ सकै छै, भगवान के कतेक नजदीकी देवर्षि नारद छथिन, हमेशा श्रीमन नारायण के कीर्तन करे, जहां कहां भक्ति के प्रचार प्रसार करके देवर्षि नारद जी कहलखिन सरकार अपन मुंह कने पैंच दियो बियाह करे ले जाब ना। रामचरितमानस में जे प्रसंग छै, भगवान अपन मुंह कने पैंच दियो बियाह करे ले जाब, क्यों कहल के पैंच मांगो के कोन काज छले, एहन कोन पैंच भेले, हे महाराज तो लोग ओहुलका जमाना में पैंचे मिल के त काज करे छल, कहां नहीं एगो कुर्ता रहे छले त भैर टोल के लोग ओइसन नहीं छल, सर कुटुम करे छल, एगो जूता चाटी रहे छले त लोग एगो असरफी देखा के कहा दिन 10-20 गोटे के बियाह भ जाय छले, बेड़ा बेड़ी असरफी देखेलक बियाह भ गेलै, ल गेल जकर चले जमाने से। अब नारद कहलखिन सरकार मुंह कने पैंच दियो, भगवान के नहीं लाभ रखे छै, लेकिन भगवान देखलखिन नारद के लेल ई गैर जरूरी छै, भगवान ने दिल और झगड़ा बड़ जरूरी छै। देवी भागवत में एगो प्रसंग छै, श्रीमद् भागवतो में छै, लेकिन छोट सन कथा छै। च्यवन ऋषि, वही च्यवन ऋषि के जिनका नाम पर बनल च्यवन प्राश, ठंडी में हम अहाँ खाई छी। च्यवन ऋषि बड़े वृद्ध, सैकड़ों वर्ष के आयु, भोजन पानी छोड़ के तपस्या करैत शरीर सुखा के हड्डी भ गेल छलन खाली, आंख दुनू फूटल, तै च्यवन ऋषि के विवाह भ गेलै 9-10 साल के राजकुमारी सा, सुकन्या सा। च्यवन ऋषि ने मांगलखिन भगवान हमरा सुंदर बना दिया, सुकन्या नाम छलिए, कन्या के नाम छले सुकन्या। च्यवन ऋषि ने मंगलखिन भगवान हमरा नीक क दियो, स्वस्थ बना दियो, आंख वाला बना दियो। भगवान के बुझले ने च्यवन ऋषि के सुंदर बनब जवान बनब जरूरी छै, एगो लड़की से विवाह भ गेलिए, सुकन्या से विवाह भ गेलिए तो ओकरो तो जीवन छै ना। अब जो गृहस्थ बनला त गृहस्थ आश्रम के सुखोपभोग करत भगवान देवता सनक रूप बना देथिन च्यवन ऋषि बिना मांगे। कह के भाव जे भैया जे बड़ जरूरी छै भगवान बिना मांगे दै छथिन, और जे नहीं जरूरी छै ओ कतबो अहाँ कहबै त भगवान नहीं देता। लेकिन हमरा अहाँ के अभ्यास है, हम अहाँ जो किछु नहीं देले भगवान तो हम अहाँ भरि जिंदगी हुड़हुचैत रहै छी। महादेव के जल चढ़, महादेव हमरा नहीं न देलिए, ओ जमीन नहीं न हमरा भेले, लिखेलके न फल्ला लियो जो, मतलब महादेव हम ही यहाँ पर कृपा करे छी जे एक लोटा पानिओ चढ़बै छी, यहाँ पानि चढ़बा जोगर नहीं छी। भगवान हमरा अहाँ के जे देने छै तै पर त ख्याल नहीं करै छी।
हम अहाँ तीर्थ में जहन जाइ छी ओ तो अहाँ देखबै ओ भीख मांगऽ वाला सब जे रहै छै महाराज, कते के हाथ कटल छै, कते के पैरे कटल छै, दोनों पेट में दू मुट्ठी अन्न नहीं छै, शरीर पर साबित वस्त्र नहीं छै, बड़े व्याकुल रहे छै ओ, शरीर रोग रंग बिरंग के समस्या छै। तहन हम अहाँ अपना पर अपना दिशन देख के विचार करी, भगवान बिना मांगे बहुत किछ देने छै। ई सब गोटे सच सच कहू, हम अहाँ कहियो कहने छलियन जन्म से पहले हो सरकार जन्म देव एहन घर में जकरा 2 बीघा 4 बीघा जमीन होय, नहीं कहलियन। तैयो बिना कहने भगवान ओते जमीन देलन जे अपनो खाब आ 2 गोटे के खुआ, एहन रूप देलन जे लोक घृणा नहीं करिए, बुद्धि विवेक ठीक देने छै। तो हमरा अहाँ के भगवान बिना मांगने बड़ किछ देने छै, लेकिन हम अहाँ कॉल जोड़ के ई नहीं कहै छिन भगवान अहाँ के धन्यवाद बड़ किछ देलौ ना, हमरा अहाँ के चाहे फल्ला चीज नहीं न देलिए भगवान, भगवान के खराब लगे छै। सुनीति महारानी बड़े दुखी छै, न पति देखो चाहे छै, न सोचिन देखो चाहे छै, और जेठ महारानी रहितो ए राज्य समाज के बहुत अधिकार से वंचित क देल गेल छै। महारानी के जे अधिकार छै, किछ डिसीजन निर्णय लेमा के किछ विशेष प्रावधान सब खत्म, सुनीति के सबटा अधिकार छोटकी महारानी रखने छै। लेकिन सुनीति महारानी तैयो प्रसन्न छै, भगवान के पूजन करैत काल डेली धन्यवाद भगवान अहाँ के दिल बहुत किछ, भगवान सोन सन के 5 साल का बेटा ध्रुव कुमार ई की कम छै, भगवान ई राज से हमरा बेदखल क देल गेल, अधिकार से वंचित क देल गेल, ई खराब नहीं नीके छै। कम से कम फुर्सत से रहिए जे अहाँ के कीर्तन भजन चिंतन करै छी, जो राजकाज में उजराल रहते तो भगवान अहाँ के चिंतन कोना हो। जेठ महारानी होम के सौभाग्य तो हमरे ब्रह्मा जी के पोता के कन्या छियन, पुतो छियन, ऐसा पैघ भागी हेतै भगवान, भगवान जे देने छी बहुत किछ देने छी, भगवान एकर धन्यवाद। हमर दिन हिना कटैत रहे, हमर पुत्र स्वस्थ रहे, और आइ ने काल्हि ने परसों हमरो दिन घुमतै। सुनीति भगवान के बड़े धन्यवाद करै छै। सुनीति के भाव केहन छनि, मन जी भजन उठा देलिए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने ही दिया है, तूने ही दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ दिया है, तूने ही दिया है, तूने ही दिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर बात मदद तूने की है। तूने की है, ये जायदाद दी है, मुसीबत में हर बात मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तूने ही दिया है, तूने दिया है, तूने ही दिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने ही दिया है। बंदगी से बंधा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से बंधा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंधा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही तो जीने काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा ही दिया है, तेरा ही दिया है, तेरा ही दिया है, तेरा ही दिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दिया पुता खिलाए धुपाए छोट महारानी के बेटा उत्तम कुमार के इच्छा भेले जे पिता के गोड़ा में बैसे। वो पहुंच गेलखिन और महाराज कान पाद लग हाथ उठेलखिन, हाथ बढ़ेलखिन त पिता गट्टा पकड़ के घींच के अपना जान पर बैसा लेलखिन। ध्रुव कुमार के देखले त धिया पुता के त देखौस लगल छै। ध्रुव कुमार के रहले जे भैया छोट भैयारी त बैसल पिता के कोड़ा में त हमहू कनी जाके बैसी। ध्रुव कुमार
सेहो दौड़ा लेला आ पिता दिसन हाथ बढ़ेलखिन भाव छै जे हमरो गट्टा पकड़ के बैसा लिया कोड़ा। लेकिन महाराज स्थान पात अपना पत्नी से एते डरै छला, अपना बेटा के जेठ पुत्र के गट्टा पकड़ के घींच के कोड़ा में नहीं बैसा सकला। ओ छोटकी पत्नी दिसन मुंह ताका लगलखिन, की करिए छोट पत्नी कहता और जोश बढ़ गेल। ओ बड़े खराब स्वर में दबारा लगलखिन, कह लगलखिन नौ वत्सर देर दिश्यम भवानारो डुमरहति नौ गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजा। ए ध्रुव कुमार, तू अपना पिता के कोड़ा में नहीं बैठ सकै छ। ध्रुव कुमार कहलकै किया उत्तम कुमार तो बैसल छै। हाँ उत्तम कुमार हमरा पैघ से जन्म लेने छै। नौ गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजा। अहाँ ए महाराज के पुत्र तो छियै, लेकिन हमरा कोख से अहाँ के जन्म नहीं भेलै, तें अहाँ पिता के कोड़ा में बैसक के अधिकारी नहीं छी। पिता पर, पिता के राज्य पर, पिता के सिंहासन पर केवल हमर और हमर संतान के पूर्णाधिकार है। तोरा इस सिंहासन पर, पिता के कोड़ा पर, राज्य पर कोनो अधिकार नहीं छै। तू तोहर में भाग्यवान नहीं छो, सौभाग्यवती नहीं छो जकर संतान सिंहासनाधिरूढ़ हुए कि पिता के कोड़ा में बैसे। ओते भाग्यवान हम ही छी, तोहर में भागिल छो। तोरा नहीं बुझे तो एते बात नहीं। तोरा जो पिता के कोड़ा में बैसक के इच्छा बड़े प्रबल हो तो ई जन्म में बचाई आ मनोरथ नहीं पूर्ण हेतो, किया ई जन्म तो सुनीति के गर्भ से भेल छो। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासन। बउआ यदि तोरा पिता के सिंहासन पर, पिता के कोड़ा में बैसक के बड़े मनोरथ हो, जा तो भगवान के तपस्या करी हो और भगवान जो प्रसन्न भ जाथुन तो कहिया भगवान ई जीवन ल लिया मर जइहा, अगला जन्म हमरा गर्भ से ली है तो हने सिंहासन पर और पिता के कोड़ा पर और पिता के राज्य पर तोहर अधिकार सिद्ध है। ई जन्म में तोरा ले ली दुर्लभ बात छै। और कहे के शैली तो बड़ खराब है, बड़े झिड़क के बदल ध्रुव कुमार सब छटपटाए कनै कोना मापुष्पपत्न्यास दुरुक्त विद्धा श्वशनुषा दण्डहतो यथाहि जना वहां सांप के लाठी मारै छै आ ओ फुफकार मारल रहै छै, डांर जो टूट गे भाई गने ने फुफकार। तहिना ध्रुव कुमार जोर जोर से हफैत कनैत अपसियात भेल, पैर पटकै विदा भलाया अपना महल। और उस समय में सुनीति महारानी अपना कक्ष में बैस गया, भगवान के चिंतन में भगवान का नाम जप लागल छली। ध्रुव कुमार जे कनैत व्याकुल भेल पहुंचलखिन, सुनीति महारानी कोरा में बैसल और बड़े संयत स्वर में पूछलखिन, कहू बउआ की भेल, किया कनै छी अहाँ? कतो खैस पड़लहुं, क्यों खिलौना छीन लेलक, क्यों मारलक? लेकिन ध्रुव कुमार तते कहि रहल छै, मुंह के बात नहीं फेर छै। ताधैर्य श्रुत्वा निशम्य तत्पौरमुखान्वितां पौरमुखां। ओई राज्य समाज में, ओई राज्य सभा में रहवाली एकटा नौकरानी ई दृश्य देखने रहे। वो बड़े पैर दाब के नुका के लिए सुनीति महारानी के कहेले। यद्यपि ओई सभा में, ओई राज्य परिवार में सुरुचि के बात बढ़ चले छै, सुरुचि के बात बढ़ चले छै, सुनीति के बात नहीं चले छै।
सुनीति के डरे सब नौकर चाकर छीकटत रही है किया तो सुरुचि झगड़ा चाहते नौकरी में पदोन्नति करा देते, प्रमोशन झगड़ा चाहते नौकरी से निकलवा देते, जे ओकरा कॉल नहीं जोड़ने रहते सुरुचि तो करे छे बड़ बदमाशी। सब नौकर चाकर सुरुचि के डरे भयाक्रांत रही है, लेकिन सुरुचि के व्यवहार से नौकर चाकर ततबे खिन्न रही और सुनीति तो नौकरो चाकर से बड़े आदर से बात करे छथिन। सब नौकर मोने मोने सुनीति के बड़े आदर करे छथिन। एकटा नौकरानी एलैया कहलकै महारानी बच्चा कन्हैया अहाँ के छोट महारानी बच्चा के नाना दबारले नी बात कहले। अब ई बात के सुनीति सुनले, सुनीति के भेड़िया जवाब देलकै सोच सृज्य धैर्यम बिलला पशोका दावनिना दावलते बबाला वाक्यम सबज्ञा स्मृति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामवाह। सुनीति महारानी के धैर्य जवाब द देलकै लगली कान आंख से बहु और जा लगलै व्याकुल भ गेली। कहू ई छोट महारानी कोना बेटा के कह दे मरि जा, ई बच्चा जो मरिए जा त ए राज्य परिवार में हमरा ले एही कथी। पति देखने चाहे छे सौतीन दुख दे छे, नौकर चाकर एही ने ए राज्य परिवार में हमरा रह के एकटा तो उद्देश्य ई बेटा भगवान देने छे त विचारे छी आइ नै काल में परसों विधाता हमरो दिन कहियो फेरथिन बदलथिन। अतै बेटा के सुरुचि कोना कह देले मरि जा। बड़े व्याकुल भ गेली सुनीति और काना लगल, लेकिन होइत फेर सुनीति के भेले जने ने बेसी कानब त गड़बड़ छै। सुनीति चुप भ गेली और अपना बच्चा के इग्नोर पोछा लगली और कह लगल बउआ किया कने छै। अरे सुरुचि जे कहल हो से गलती बात नहीं कहल हो। सुरुचि की कहल हो तपस्या करे ले जो भगवान के कहिए ती सिंहासन भेटतो। बउआ वास्तव में इस संसार में जे अलभ्य वस्तु सब छै ओ तपस्या से भेटै छै। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यदुर्भगाया दरे गृहीतः अजोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम। बउआ अरे सुरुचि महारानी जे कहल खराब बात कहल। हां उनका बाजा नहीं अबै छै, बोली कने कठोर छै, बाजा के शैली कने खराब छै, लेकिन ओ खराब बात न कहल तू जे कनै छै की ओ याने कहल तपस्या करती सिंहासन भेटतो। अरे ई त संसार के सिद्धांते छै, जकरा बड़का बड़का पद भेटले ओ अवश्य बड़का तपस्या करने बड़े मेहनत करने। तू देख तोहर जे परबाबा छथुन ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा बाबा कोना अजोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम। सुनीति कहे छथन अहाँ के परबाबा जे ब्रह्मा जी छै, ब्रह्मा के पद पर बैसला से है ना ओहो कोनो जमाना में बड़े नहीं कहल को नीके बात कहल। हां बाजा के थोड़े शैली गड़बड़ छै। सुनीति नहीं कहल कन बउआरो गाड़ पढ़ देल को तोरा कहल को मर जो तो तू कहते अहीं के बेटा मर जा। ई नहीं सिखेले सुनीति की है। सुनीति विचारे छे ई बच्चा हमरा कहिए मैं सुरुचियों के कहे छे छोटकी माता छोट मां दोनों के मैये कहे छे। ए बच्चा के लेल ओ दोनों में एके रंग छे। ए बच्चा के निर्मल हृदय में ई अपन में ई सतोत में ई व्यवहार के फर्क नहीं होना चाहिए। ओ सतोते में भले लेकिन मैं तो छछन। सुरुचि ओई बच्चा के कहलकै मर जा तो सुरुचि अपन गौरव खत्म कर लेलक, अपन माय पद के महिमा जे छले
मैं पद के जे महत्ता छले तकरा गमा ले, लेकिन हमर बेटा पद के प्रतिष्ठा किया छोड़ दे, बेटा के जे कर्तव्य ते से च्युत किया भ जा। सतोत में जे कहलके से कहलके, ओई माय के प्रति एकरा हृदय में दुर्भाव नहीं अबै के चाही। यदि सतोतो माय के प्रति ध्रुव कुमार के हृदय में दुर्भावना भ जते तो काल ओ हमरो प्रति दुर्भाव रख सकैया। केहन सिद्धांत छन सुनीति के, जेहने मैया कौशल्या के सिद्धांत छन। भगवान राम भोरे भोरे पहुंचलखिन, मैया कौशल्या के प्रणाम कलखिन। मैया बड़े आदर से कहलखिन राम बैसु। भगवान कहलखिन नहीं मैया हम अहाँ से आशीर्वाद ले आयल छी। अरे हमर आशीर्वाद त भेटते यहाँ नहीं मैया, हम जंगल जा रहल छी ना, तो जंगल जा रहल छी दंडकारण्य, तो आशीर्वाद दियो। कौशल्या कहलखिन बउआ तोहर तो राज्याभिषेक हेतै नै रे। हाँ मैया राज्याभिषेक होइते, लेकिन एखने पिता महाराज लग से हम आबि रहल छी। पिता महाराज के आदेश छनि जे हम 14 वर्ष के लेल जंगल चल जाए। कौशल्या तो बुझू सन्न रह गेली। कौशल्या तुरंत पकड़ लेना अपन विशेषाधिकार। शास्त्र कहिए जे कोनो संतान पर पिता के अपेक्षा 100 गुना बेसी अधिकार माय के होइ छै। शास्त्रीय मर्यादा छै पितुः शतगुना माता गौरवे नाति विचिते। बच्चा पर जते अधिकार बाप के छै तैसे 100 गुना बेसी अधिकार माय के छै शास्त्र के दृष्टि में। मैया कौशल्या भेलिए विशेषाधिकार के। मैया कहै छथिन जो केवल पितु आयसुता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। राम जो पिता महाराज के आदेश है जंगल चल जाओ, तो पिता से बेसी महत्व माय के छै, और हम आदेश दै छी यहाँ जंगल नहीं जाओ। लेकिन भगवान राम बड़े मध्यम स्वर में कहलखिन मैया एमे कई माता के सेहो सहमति छनि। कई माता का सहमति छनि त कौशल्या कैसे चली धूरो सतोत में छी ओकर बात नहीं मान रो, तोरा राज से बेदखल कर चाहे छौ। कौशल्या से नहीं कहली। कौशल्या कहलखिन ओ कई सतोते में भली, लेकिन जो सतोतो में के आदेश भेट गेल, जो पितु मातु कहि बन जाना तो कानन शत अवध समाना। ओ कई सतोतो में छै, लेकिन में छै अहाँ तो मध्यमात्मा कहै छी हुनका मजली में। ओ सतोतो छै ताकि ओ कह देले अहाँ जंगल जाओ, तो राम कहन हम अहाँ के नहीं रोकब। कई जो कह देने हो जंगल जाओ, तो अयोध्या से 100 गुना बढ़िया अहाँ के लिए जंगल के राज। चूंकि बच्चा के हृदय में माता के प्रति आदर बनल रहे के चाहिए, अपन में हो सतोत में हो। वह बच्चा अपना माय के गैर पढ़े छे, जे माय पितियन ल सिखबै छे बुआरो पितियन छो बड़ बदमाश, ओ किछ करो तो ओकरा खूब गरिया। जे पितियन के आदर नहीं करते ओ मैं के आदर की कर। आई सुनी थी कहलखिन बुआरो तोरा नहीं बुझाबै छो, ओ जे कहलखिन सबसे कहल तपस्या कर तो पदवी भेटौ, ई कोन खराब बात भेल। अब ध्रुव कुमार चुप भ गेलखिन, और ध्रुव कुमार पूछलखिन मैं हमरा तो नहीं बुझायल, हमरा भेल जे बड़ भारी खराब बात कह देली तो हम काना लगल। अहाँ किया काना लगल? सुनीति संभरली। सुनीति कहलखिन रो बच्चा तोरा आंख में नोर देखलियो तो हमरा अपना भेड़ रहता है, अपना बच्चा के कनैत देख के हमरो हृदय पसीज गेल, काना लगल। मैं गड़बड़ बात नहीं कहल। ध्रुव कुमार चुप भ गेल, कोनो खराब बात नहीं तो ठीक छै। ध्रुव कुमार के
ध्रुव कुमार भोजन चले मैया भोजन परोस देलखिन ध्रुव कुमार भोजन चले आ उठ के हाथ धोए के विदा भेला तो मैया के कहलन बच्चा चुप भए गेल भोजन केबे केलक आ बस के फिर खेले पहले और ध्रुव कुमार विचार केलन जहन तपस्या करऽ के बात छै एकटा मैं कहलन से ने दुनू मैं कह देलन तपस्या करब त पैघ पद भेटत तो तहन त कबीरदास लिखलन कल करे सो आज करे सो अब चली एखने भगवान के तपस्या करी और ध्रुव कुमार विदा भेला जंगल दिसन लेकिन महाराज उत्तानपाद के राजमहल तते लंबा चौड़ा छै ध्रुव कुमार के बाहर जाय के रास्ता नहीं भेटै छै 5 वर्ष के छथिन कहियो बाहर गेले नहीं छथिन जहन भूतिया गेलखिन ओ राजमहल के अंदरे में एगो नौकर के पूछलखिन ध्रुव कुमार हो बाहर जाय के रास्ता कमहर छै कनी देखेबो ओ नौकर कहलकै कुमार कत जेबै साँझ के समय में अन्हार होमऽ वाला छै कनी काल में अन्हार भ जेतै बाहर कत जेबै ध्रुव कुमार कहलखिन तपस्या करै ले छै तपस्या के कहलौ यौ आयो अहाँ के तपस्या करऽ के मुँह रे हे ई की बोलै छी अहाँ ध्रुव कुमार नौकर के दबाड़ देलखिन ध्रुव कुमार कहलखिन हो नौकर हो एकटा मैं दबाड़ के कहली तपस्या कर दोसर मैं दुलाड़ के कहली तपस्या कर दूटा मैं सिखबै ले बैसले छै तेसर तूहो मैं बनै छ तू नौकर जब नौकर वाला काज कर ना रास्ता देखाबा ना हमरा मैं बने के कथि ले चेष्टा करै छ तो रास्ता देखाबा हमरा और नौकर तो झट से रास्ता दिखा देलकै एई बात पे राजकुमार बाहर चल जेबे और नौकर दौड़ल गेलै ये महारानी सुनीति के कहले जहां के बेटा जंगल जा रहा लेकिन महारानी सुनीति अपना कक्ष में नहीं रहथिन और नौकर से जावत धरि भेंट भेलै सुनीति महारानी के तावत धरि ध्रुव कुमार जंगल मतलब राजमहल से निकल के नगर और नगर के पथ पर चले जंगल प्रवेश क गेलखिन महारानी सुनीति 10-20 गो नौकर चाकर को पश्चिम उत्तर दक्षिण पठेलैन नौकर सब साइक के आबि गेलै सब कहलकै नहीं भेटल ध्रुव कुमार के कतौ पता नहीं महारानी सुनीति के आब जे गति होइत ओहि राज समाज ओहि राज सभा में अपना महल लगली काइन के मैट पर ओहरा के कान व्याकुल भेल हाय विधाता आ एमहर भगवान विचार करें जे एकटा भक्त विदा भेल तपस्या करै ले ए भक्त के मार्गदर्शन करब त हमरे काज त भगवान नारद जी के प्रेरणा करके नारद जी दौड़ू चला जा रहल तपस्या करै ले नारद जी एलखिन भगवानक प्रेरणा से नारद जी एलखिन और नारद जी जे एलखिन ध्रुव कुमार सीधे लेट के साष्टांग प्रणाम केलखिन चिन्है छथिन ध्रुव कुमार के नारद जी उत्तानपाद के सभा में हरदम अबैत जाइत रहै छथिन बाबा गोर लगै छी नारद जी कहलखिन नारायण नारायण बच्चा कहाँ चल रहा हो बाबा तपस्या करे तपस्या कथी तपस्या बाबा मैं कहले तपस्या केला से बड़का पद भेटै छै तो हम विचार केलौं जे संसार में सबसे बड़का जे पद हेतै से भगवान से मांग लेबै तपस्या करे ले जाइ छै नारद जी के भेलै तपस्या करे ले जाइ छै ई त ठीक बात छै लेकिन भगवान के दर्शन करब के एकरा हृदय में उत्कंठा तीव्र छै कि नहीं से कने टेस्ट क लियौ भगवान कतो से अबै नहीं छथिन दर्शन दै ले भगवान गीता में कहै छथिन सर्वस्य साहम हृदय संनिविष्टः अर्जुन हो सभक हृदय में हम बैसल छी भगवान मोको कहां ढूंढे ढूंढे मैं तो तेरे पास में वो तो सबके हृदय में तो भगवान कतो से अबै नहीं छथिन लेकिन हमरा अहाँ के भगवान के दर्शन करब के उत्कंठा तते तीव्र नहीं होइए भगवान दर्शन आ ओ उत्कंठा तीव्र भ गेलै प्रहलाद जी के सामने के खंभा से भगवान प्रकट भ गेल नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़वे को प्रहलाद कहा है
भगवान तो कण कण में व्याप्त छथिन ओहन तत्परता त भेटौ ओहन व्याकुलता त हृदय में जगै भगवान से भेट करी ओ व्याकुलता नहीं छे हृदय में तो भगवानो अंठिए नहीं रहे छे भगवानों के दर्शन दे में मन नहीं लगे छे और जे बड़ व्याकुल भ गेलै तो भगवान तुरंत क्षण मात्र में प्रकट तो देवर्षि नारद विचारे छे जे कने एकर व्याकुलता के स्तर त नहीं मिली कते व्याकुलता छे भगवान के दर्शन के अभिलाषा कतेक तीव्र छे देवर्षि नारद थर्मामीटर लगेलखिन देवर्षि नारद कहलखिन बउआ की बुझै छै भगवान के तपस्या पर हल्लुक बात छै रौ मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनो जन्मभि नो विदुर मृगयन्तो तीव्र योग समाधिना बड़का बड़का ऋषि महर्षि हजारों हजार वर्ष कठिन तपस्या करे छे भोजन छोड़ के पानी पीने छोड़ के सांस लेने छोड़ के भगवान वे हजार हजार वर्ष कठिन तपस्या के निहार महात्मा के दर्शन से देनी छथिन तू 5 साल के बच्चा छे तोरा भगवान झट दर्शन दे देथुन एखन दर्शन नहीं तो एखन बड़ हल्लुक बात नहीं छे भगवान के तपस्या कर बुझला तै तू चल जा गांव पर अतो निवर्तता मेषो निर्बंधस्तव निष्फलः यद्यपि भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते एखन गांव पर जा खेलै ह दुपैया तोरा खेलै दुपै के अवस्था छौ नमहर हेबो जहन अवस्था हेतौ तो तपस्या करे ले जइहो भगवान दर्शन देथुन एखन ई सब नहीं होय वाला छै भगवान के दर्शन बड़ हल्लुक नहीं छे ता ध्रुव कुमार अतो निवर्तता मेष थोड़ा बोले भगवान के दर्शन से हेतौ नहीं व्यर्थ में जंगल जवा 2-4 जना छिसिया बउआ के घुम जा जहन जहन बउआइए के असफल घुमा के छौ त एखने घुम जा 2-4 दिन में जे कष्ट पाइब के घुमबा एखने घुम जा अब हम वहां परीक्षा के तैयारी नहीं कलौं फॉर्म भर देने छिए एडमिट कार्ड आबि गेलै सेंटर पर ले दिल्ली तैयारी नहीं भेल छै तहन गार्जियन के 5-10 हजार टका जे खर्चा करबे आ 4 दिन का देह के भोजन करब जाब दिल्ली परीक्षा देले कथि ले जब तैयारी नहीं छे छोड़ दियो परीक्षा अगला बेर कने बढ़िया तैयारी क के जा परीक्षा द के चल आए देवर्षि नारद कहलखिन बउआ भगवान का दर्शन नहीं हेतौ जो हम फेल करबे करवा देखने घुम जा अतो निवर्तता मेष तै बउआ तू घुम जा बड़ हल्लुक बात नहीं छे भगवान के दर्शन ध्रुव कुमार कहलखिन सरकार अहाँ के दर्शन भेल त हमरा त बुझायल जे जतरा नहीं के भगवान के चिंतन करे ले विदा भेलौ और भगवान के भक्त दर्शन दो देलै मतलब जतरा नहीं लेकिन सरकार अहाँ के हमरा जतरा के भंगाबै छियो बाबा हम विदा भेल छी भगवान के तपस्या करे ले आबी पैर पाछा नहीं हेतै देवर्षि कहलखिन रो तो जब ही कतो खेबही की ओ राजमहल नहीं छे बउआ पर चाचा आबै छो खुआ पिया दे छो नहा दे छो कपड़ा धोइ दे छो कपड़ा पहिरा दे छो ओ जंगल में बाघ सिंह रहे छे बड़का बड़का तोरा बेटा के बच्चा के जीवते गिर जाय छे तो की करबे जो भालू देखिए हाथी रहे छे लेकिन ध्रुव कुमार कहलके बाबा जो होगा देखा जाएगा अब जहन भगवान के चिंतन करे ले विदा भेलौ जे के देखल अभी पैर पाछा नहीं हेतै कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम या त मरि जा अन्य त भगवान के दर्शन कोए के घुमब आब होना ई पैर पाछा हम वाला नहीं छी आब नहीं मानबे बाबा हम जेबे करब सरकार हमरा बुझाई छल अहाँ जतरा नीक करब लेकिन अहाँ भांग ठबै छी गोर लगै छी सरकार जइयो अहाँ से हमरा कोनो मतलब नहीं हम चललौ तपस्या करै
और जब देवर्षि नारद के अतिक्रमण करके ध्रुव कुमार आगा बढ़ गए, नारद जी दौड़ला पाछा से। ध्रुव कुमार सुनो 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 बउआ, वास्तव में जनन्या भीता पंथा सवेन शेषस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज प्रवणात्मना। बउआ वास्तव में तोहर मैजे कहलखिन से बात सच, तू तपस्या कर, हर तपस्या से फल फल। देखियो नारद जी के बात बदल गेल, बोली बदल गेल। बउआ अवश्य तोहर तपस्या सफल है तो भगवान दर्शन देथुन, कल्याण हो तोहर, जा ढंग से तपस्या करी। ध्रुव कुमार कहलखिन बाबा ढंग का मतलब नीक से मंत्र जप करी, नीक से चिंतन करी। बाबा कौन मंत्र कह जाओ, अरे तोरी कह तो तू तपस्या करे ले विदा भेल से की करब। बाबा से सब किछो ने बुझल छला, हमरा तो सीधे बुझल छल जे तपस्या करे ले जाय छै। अब ओतो की करबे से त अहाँ ने सिखाओ। हो तू गुरु मंत्र नहीं नहीं छ नहीं। देवर्षि नारद तुरंत ध्रुव कुमार के कान में द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश केलखिन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति ये मंत्र। और भगवान श्याम सुंदर के सुंदर कमनीय मूर्ति के ध्यान कह देलखिन। यमुना पुलिन पर चल जाओ, भगवान नाम के स्थान में प्राणायाम करब, मंत्र के जप करब, भगवान के ध्यान करब, भगवान दर्शन देता। आप ध्रुव कुमार भेड़, आप तो नारद जी गुरु महाराज बन गए। ध्रुव कुमार नारद जी के साष्टांग लेट के पूरे दंडों प्रणाम करके दंडवत विदा। नारद जी माथ पर हाथ रखके आहा कल्याण हुआ है। जब ध्रुव कुमार दूर गेल बाबा, हाँ कहू भगवान दर्शन देथिन। हाँ निश्चित दर्शन, कते दिन में